हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आप यूं कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। मीन समय और आपका काम। एज यू नो वेरी वेल कि जब भी हम अपने घर पे या कभी भी हम किसी दूसरी जगह पे देखते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या कोई भी जैसे प्लम्बर काम करता है, या कोई भी आपका एक मान लेते हैं कोई भी वर्कर जो है वो काम को करता है। अब जब वर्कर काम को करेगा तो सीधी सी बात है वो काम को करने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम जरूर लेगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम वर्क की बात करेंगे तो एक इंसान कितना काम कर सकता है उसके बारे में भी हम डिपेंड रहेंगे। कैसे कि जैसे मैं आज कोई काम कर रहा हूं, अब मुझे काम करने के लिए जितनी मेरी कैपेसिटी है काम करने की उतना ही मैं काम करूंगा। उससे फालतू अगर मैंने काम कर दिया मैं थक जाऊंगा बिल्कुल ही। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी वर्कर काम करता है तो उसके लिए उसकी एक क्षमता होती है और उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी क्या होता है। अगली बात कि जब भी कोई भी काम हमें कोई भी सौंपेगा तो हमें यह जरूर पता होगा कि मुझे कितना काम करना है। दैट इज कॉल्ड एज टोटल वर्क। क्या बोलते हैं उसको हम? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी का आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं टाइम की। जब भी हमारे पास ये टाइम जो है ना, जो हमारे पास टाइम चलेगा वो टाइम हमेशा चलेगा कि जितना वर्क उस इंसान ने किया है, मीन टोटल वर्क, और डिवाइड बाय में जितनी उसकी क्षमता है, एफिशिएंसी। टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, ये सभी का सभी क्या होगा? टाइम होगा, समय होगा। एक मेथड हम इसके अंदर अडॉप्ट करने वाले हैं, उस मेथड का नाम है एलसीएम मेथड, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। होप आप सभी को वो मेथड आता है बिल्कुल। उसमें मतलब ज्यादा मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे पास। उसके बाद में थोड़ा हायर लेवल पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। एक जो है ए है वो अपने काम को 20 डेज में पूरा कर सकता है, एंड बी अलोन कैन डू इट इन 30 डेज। सेम बी उसी काम को अकेला अगर वो काम करे तो 30 डेज में पूरा कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क। कि ए और बी जो है दोनों ने मिलकर काम को कितने दिन में पूरा किया। बिल्कुल बेसिक सा सम है। इसको कैसे आपको करना है, एक छोटा सा मेथड अडॉप्ट हम करेंगे। कौन सा? एलसीएम वाला। वो आपको देखना है कैसे हम उसको करते हैं। देखिए, तो हमें पता है कि ए ने जो काम किया उसके लिए ए ने टोटल 20 डेज लिए। ए ने टोटल कितने डेज लिए हैं? 20 डेज। बी ने जो अपने काम को किया उस बी ने काम को करने के लिए कितने डेज लिए? 30 डेज। नाउ ये है हमारे पास एक काम को करने के लिए ए और बी ने जितना टाइम लिया है, ये टाइम है हमारा कि ए और बी ने इतना टाइम लिया है। नाउ अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो 30 और 20 के बीच का एलसीएम एज वी नो वेरी वेल क्या होता है? 60 होता है। एंड दिस इज एलसीएम। इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज अवर टोटल वर्क। यही हमारा टोटल वर्क होगा कि कितना काम हमें करना है। तो हमें काम करना है टोटल 60 यूनिट्स का। अब ये 60 यूनिट्स का काम जो है हिस्सों में बांट देते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे कि 60 जो वर्क हमारे पास टोटल करना है उसमें से ए ने जो काम किया 20 डेज किया, तो अगर ए एक दिन काम करे ना, यानी कि उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी? 60 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 यूनिट्स पर डे। एक दिन की 3 यूनिट की उसकी एफिशिएंसी आती, यानी कि वो व्यक्ति एक दिन में 3 यूनिट का काम कर सकता है। सेम एज बी की अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, देन 2 यूनिट्स पर डे की हमारे पास क्या होगी? ये एफिशिएंसी आ गई। अब हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब दोनों जब मिल रहे हैं तो दोनों का जो एफिशिएंसी है, दोनों का काम क्या जुड़ जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। दोनों काम कर रहे हैं तो 3 और 2 5 यूनिट की दोनों की एफिशिएंसी आ गई। 5 यूनिट्स पर डे की दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अभी एफिशिएंसी आ गई। अब अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए हाउ मेनी डेज, मीन टाइम चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टाइम जो है वो क्या होता है? जितना टोटल वर्क हुआ वो और डिवाइड बाय एफिशिएंसी।
अब टोटल वर्क हमारे पास कितने डे, टोटल वर्क कितने 60 यूनिट्स का है, डिवाइड बाय 5 यूनिट्स पर डे 12, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 डेज हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आप कीजिए फटाफट से। तो जो वर्क है अब की बार उसके अंदर हमने ए और दोनों के मिक्स के वर्क को निकाला था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 and 1/2 डेज, यानी कि ए और बी दोनों मिल रहे हैं अब की बार। तो अगर ए और बी दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वर्क कैसे होगा, ए प्लस बी का होगा। तो ए प्लस बी ने वर्क को कितना किया 7 and 1/2। अब 7 and 1/2 एक मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको इम्प्रॉपर करेंगे, कैसे, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और ये ऐड हो जाता है, 7 2 14 + 1 यानी कि 15/2, यानी कि ए और बी दोनों ने मिलकर 15/2 यूनिट्स का क्या कर दिया, मतलब इतने डेज में काम को कर सकते हैं। बी अकेला उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, तो बी अलोन का 15 डेज टाइम हो गया हमारे पास। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब बात करते हैं यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन आ गई, तो एलसीएम कैसे निकालें। तो देखो जब भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आती है ना, उसमें आपको सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पे ध्यान देना, नीचे वाले पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है। थोड़ी देर पहले बताया था कि 25 के हम मल्टीपल्स निकालते हैं, तो 25 25 दूनी 50, 75 चलते रहेंगे। अब 15 की टेबल में कौन सा आ रहा है, इसमें से 75 आ रहा है, तो यहाँ पे 75 हम राइट कर देंगे। अब आपका एलसीएम कितना गया 75। अब हिस्सों में बांटते हैं, देखो पहले इसके हिस्से कितने आएंगे, ये देखिए 75 यहाँ पे है, 15/2 का जिक्र है, तो हम क्या करेंगे 75 को 15/2 से डिवाइड करेंगे। अब 75 को अगर हम 15/2 से डिवाइड करते हैं तो हमने पढ़ा क्या हुआ है कि जब भी इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है ना, उल्टी हो जाती है ना। 15 5 75 और 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पे कितने यूनिट्स का आ गया 10 यूनिट पर डे वर्क आ गया हमारा। 25 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 25 है, कितना आ गया 3 यूनिट पर डे का ही आ गया। अब हमें क्या देखना है कि ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है। देखो ए और बी मिलकर कितने यूनिट का काम कर रहे हैं, बी अकेला कितने यूनिट का कर रहा है, तो ए अकेला कितने यूनिट का कर रहा होगा, सोच के देखिए कितना 7 यूनिट पर डे आ गया ना एक का। अब हमें क्या पूछा, ए अकेला कार्य को कितने दिनों में, क्या पूछ लिया टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। कितना टोटल वर्क है हमारे पास 75 टोटल वर्क है, एफिशिएंसी ए की कितनी है 7 है, कितना आ जाएगा 10 and 5/7। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये इसको 10 and 5/7 कर लेते हैं, and 10 and 5/7 is our right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो ए बी एंड सी, यहाँ पे तीसरा पर्सन और इंक्लूड हो गया, कौन सी, कि ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए बी सी तीनों के तीनों मिलकर एक काम को 8 डेज में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए भी काम को कर रहा है, बी भी काम को कर रहा है और सी भी काम को कर रहा है, तीनों के तीनों काम को टोटल 8 डेज में पूरा कर सकते हैं। नाउ इफ बी अलोन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 18 डेज में, एंड सी अलोन डू द सेम वर्क इन 24, सी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 24 डेज में कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन, अब ए की अकेले के बारे में पूछ लिया, तो अपने को पता है कि जब तीनों अपने पास टाइम है तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 72। अगर बात करते हैं इनकी एफिशिएंसी की तो 72 है, 8 डेज के हिसाब से कितनी हो जाएगी 9, 18 के हिसाब से कितनी हो जाएगी 4 और 24 के हिसाब से कितनी हो जाएगी 3। हमने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 9 है। मुझे ए अकेले की चाहिए, किसकी चाहिए, अब ए अकेले की चाहने के लिए देखो बी और सी दोनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी है 7 है, तो ए के हिस्से में एफिशिएंसी कितनी बच गई 2 यूनिट की बच गई ना। टोटल वर्क कितना है 2 से भाग कर दो, एफिशिएंसी से कितना आ जाएगा 36, दैट इज अवर आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन।
फटाफट से नोट डाउन कर लें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं कि ए कैन डू 1/2 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। यानी कि यहां पे कहने का मतलब है ए जो है ना एक काम के आधे हिस्से को यानी कि 1/2 हिस्से को 5 डेज में कंप्लीट करता है, और बी कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क। बी जो है उसी काम के 3/5 हिस्से को 9 डेज में पूरा करता है, एंड सी कैन डू 2/3 ऑफ दैट वर्क इन 8 डेज। सेम जो सी है वो उसी काम के हिस्से को 2/3 डेज में पूरा कर सकता है। नाउ हाउ मेनी डेज कैन 3 ऑफ देम टुगेदर डू द वर्क। अब ये तीनों अगर साथ में मिल जाएं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो ए के द्वारा क्या बोला गया, ए के द्वारा ये बोला गया कि काम का कोई हिस्सा है, उसका आधा हिस्सा जो है ना वो कितने दिन में पूरा कर सकता है, 5। तो अगर आधा हिस्सा 5 दिन में पूरा कर सकता है तो पूरा हिस्सा कितने दिन में पूरा होगा, सीधी सीधी बात है 10 दिन में पूरा होगा ना। हाफ अगर 5 दिन में पूरा है तो पूरा करेंगे तो 10 दिन लग जाएंगे। बी की अगर बात करते हैं तो बी काम के कितने हिस्से को पूरा करेगा, 3/5 कितने, 9 दिन में। मीन 5 कोई काम थे, 1 मिनट के लिए समझो कि 5 कोई काम थे जिसमें से 3 काम करने के लिए 9 दिन लग रहे हैं, तो एक काम को करने के लिए कितने दिन लग रहे होंगे, 3 दिन लग रहे होंगे। 5 काम को करने के लिए कितने दिन लग रहे थे, 15। यानी कि अगर कोई काम का हिस्सा 3/5 है तो उसके लिए टोटल डेज कैसे निकालते हैं। टोटल डेज निकालने के लिए एक तरीका होता है, देखो जब भी हमारे पास कोई काम दे रखा है तो उस काम का कोई हिस्सा आपको दे दिया, लाइक एज दे दिया कि उस काम का 7/9 हिस्सा पूरा हुआ है, कितने दिन में पूरा हुआ है, लेट अस अज्यूम 18 दिन में पूरा हुआ है, या 14 डेज में मान लेते हैं 14 डेज में पूरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस 14 को डिवाइड कर देते हैं इस 7/9 से, तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है 9/7, यानी कि 7 2 जा 14, 9 2 जा 18, यानी कि 18 जो है वो डेज उस काम को करने के लिए लगेंगे टोटल। ये तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। तो सेम एज, ज्यादा आपको अगर ये चीज समझ में नहीं है ना, सीधा सीधा तरीका बताता हूं। देखो सी का काम करने के लिए कितने दिन है, 2/3 है ना, 2/3। आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने डेज हैं, 8, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या है 2/3 है, उल्टा कर दो बस 3/2, बस इतना याद रखना है। तो 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। देखो इधर देखो कितने दिन थे आपके पास, 1/2 था ना, 5 दिन थे, तो हम क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करें इसके उल्टे के साथ, आ जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ पे 3/5 थे, कितने दिन लग रहे थे, 9 दिन, उल्टा कर देंगे इसका, 9 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5/3, यानी कि 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। वो 10 15 और 12 आपके पास 3 नंबर आगे कौन कौन से, ए एक काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, सी उसी काम को कर रहा है 12 दिन में। तीनों का एलसीएम, ये बड़े फेवरेट नंबर है 60। 10 12 और 15 तो मोस्टली बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 60 को 10 पार्ट 6, 60 के 15 पार्ट 4, 60 के 12 पार्ट 5, यानी कि 6 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। एक काम को करने के लिए कितने यूनिट कर रहा है, बी 4, सी 5, तीनों मिल रहे हैं। तो जब तीनों मिलेंगे, ए बी और सी जब तीनों मिल जाएंगे तो काम कितने यूनिट पूरा करेंगे, 6 4 10 और 5 15, तीनों की यूनिट्स कितने हो जाएंगे 15। तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, टोटल वर्क है कितना, 60 के 15 इससे कर दें कितने आ जाएंगे, 4 डेज इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए एंड बी डू अ वर्क इन 8 डेज, कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कर रहे हैं और उनको टोटल 8 डेज लग रहे हैं, यानी कि 8 दिन में उनका काम पूरा हो रहा है। सेम बी और सी जो है उसी काम को मिलकर 24 डेज में, और ए और सी उसी को आपको करने के लिए टोटल 8 and 4/7। 8 and 4/7 को कैसे सोल्व करना है, 7 8 जा 56 और 4 कितने हो गए 60/7। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में तो हमें देखना ही नहीं है कि क्या है, हमें तो न्यूमिनेटर से मतलब है।
तो 8, 24 और 60 का जब हम एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा? 720 ले लो क्या? 720 ले ले। मैंने बोला था ना यहाँ पे अपने को कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, हमारा आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, ये बात है, क्योंकि आंसर तो गलत तब होता है जब हम यहाँ पे कुछ भी नंबर मतलब एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब जितने हमने फालतू लिए हैं ना एलसीएम से, वो बाद में उससे डिवाइड कर देंगे, या फिर जैसे आप एलसीएम लेना चाहो उसके अकॉर्डिंग हम एलसीएम ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई नंबर ले सकते हैं, ऐसे इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 120 हम ले लेते हैं, ये हमारा कितना आ गया एलसीएम, यानी कि हमारा टोटल वर्क आ गया। हिस्से में बांट लेते हैं, पहले के हिस्से में कितने आ गए 15, दूसरे के हिस्से में कितने आ गए 5 और तीसरे के हिस्से में कितने आ गए 14। नीचे डिवाइड में 7 भी है, वो ऊपर जाए क्या करना होता है मल्टीप्लाई में, तो 15, 4 और 14 आ गए। अब अगर इन तीनों को जब ऐड करें तो 15 और 5 20 और 14 कितने हो जाएंगे 34। आपसे पूछा कि सी अकेला कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो भाई ए और बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 34 में नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं ए और बी और सी दोनों को आपस में ऐड कर रहा हूं तो बी कितनी बार आ रहा है, और सेम एज अगर बी और सी में ए प्लस सी ऐड करूंगा तो सी कितनी बार आएगा, और सेम एज ए प्लस बी में ए प्लस सी ऐड करूंगा तो ए भी कितनी बार आएगा। यानी कि जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो सारे के सारे बंदे अपने काम को दूसरी बार भी पूरा कर रहे होते हैं दूसरे के साथ मिलके। तो क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, हम जब तीनों ऐड करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब मिलते हैं तो सब कितनी बार आए 2 बार आए, तो इसका डबल कर देते हैं। नाउ ए प्लस बी प्लस सी के हिस्से में कितने यूनिट का काम आ गया 34 में से 2 गए, यानी कि 17 यूनिट्स इनकी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। नाउ आपको पता है कि सी अकेला मैंने पूछा है, तो सी अकेले के लिए मुझे सी की एफिशिएंसी जाननी है, तो यहां पे और क्या लिख रखा है मैंने साथ में, अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 15 है, सी के अकेले कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। टोटल वर्क कितना है 120। सी अकेला काम को कितने दिन में पूरा कर देगा 60 दिन में पूरा कर देगा। दैट इज अवर आंसर। नाउ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उसमें क्या है कि कोई व्यक्ति काम को छोड़कर चला जाए या कोई काम में वापस एंट्री कर ले, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम देखो कैसे सोल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए एक काम को टोटल 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को करने के लिए 25 डेज लगा रहा है। अब जो पहले हमने काम किया था वो काम एक बार कर लेते हैं, दोनों का टोटल वर्क निकालना कितना हो जाएगा 100। हिस्सों में बांट देते हैं तो ए का कितना यूनिट आ जाएगा 5 यूनिट पर डे, और इसका कितना आ जाएगा 4 यूनिट पर डे। अब चलते हैं नेक्स्ट। इफ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, बट आफ्टर 5 डेज, लेकिन 5 दिनों के बाद में बी लेफ्ट द वर्क, बी ने धोखा दे दिया, बी काम को छोड़कर चला गया। अब काम को कौन किसको करना पड़ेगा ए अकेले को करना पड़ेगा। नाउ इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वुड बी फिनिश्ड, कितना दिन लग जाएगा उस पूरे काम को पूरा होने के अंदर। नाउ अब हमने देखा कि ए 5 यूनिट पर डे काम करता है ना, और बी जो है वो 4 यूनिट काम पर डे करता है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक दिन के अंदर कितना यूनिट कर देंगे भाई, एक दिन में 9 यूनिट का काम तो कर देंगे। ये कितने दिन इन्होंने साथ में काम किया भाई 5 दिन, तो ये साथ में काम कर रहे हैं। तो अगर ये 5 दिन साथ में काम करेंगे तो टोटल कितना काम कर देंगे, एक दिन में 9 कर रहे हैं तो 5 यूनिट में कितना कर देंगे 45 कर देंगे ना। अब क्या हुआ छोड़ के चला गया, कौन बी छोड़ के चला गया। बी अगर काम को उस टाइम पे छोड़ के चला जाता है तो ए को कौन सा काम करना पड़ेगा, जो काम बच गया वही तो करना पड़ेगा ना। अब बचा कितना होगा सोचो, टोटल कितना काम था हमारे पास 100 काम था, 45 हो चुका है, बचा कितना होगा भाई 100 में से हम 45 को माइनस कर देंगे ना, तो ये बचा हुआ काम आ गया। यानी कि अब कितना काम बचा है हमारे पास 55 काम बचा हुआ है, उसको करेगा कौन यही तो करेगा। अब ए कितना कर सकता है 5 कर सकता है, तो अगर ए अकेला 5 कर रहा है तो उसको ए को काम को पूरे करने के लिए देखो 55 काम बचा हुआ था,
ए काम कर सकता है 5 यूनिट के हिसाब से, तो ए ने कितने दिन ले लिए उस काम को पूरा करने के लिए? 11 दे लिए, लेकिन 11 तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या NOT ऑप्शन देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क, पेंडिंग वर्क नहीं बोला, टोटल वर्क बोला कि टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ। तो 11 तो ए ने बचा हुआ किया था, उससे पहले 5 दिन काम हो चुका है, 5 दिन काम हो चुका है ना। टोटल कितना हो गया हमारे पास? 16। देन राइट आंसर इज 16। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। ए और बी मिलकर एक काम को 45 डेज में पूरा कर सकते हैं। नहीं, अलग अलग है ये दोनों, सेम नहीं है, अलग अलग हैं, तो अलग अलग लिख लेते हैं। ए जो है वो काम को 45 डेज में और बी उसी काम को 40 डेज में पूरा कर रहा है, रिस्पेक्टिवली वो काम कर रहे हैं। नाउ दे बिगेन टू डू वर्क टुगेदर, दोनों ने काम को एक साथ आरंभ किया, बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज, और उसके बाद में एक कुछ दिन काम करके छोड़ गया। हमें नहीं पता कितने दिन ए ने काम किया, कुछ ही दिन उसने काम किया, उसके बाद उसने काम को छोड़ दिया। नाउ बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, बी बाकी काम को बाद में कर रहा है। तो एज वी नो वेरी वेल, अगर ए एक काम को 45 डेज में कर रहा है, बी काम को करने के लिए 40 डेज लगा रहा है, तो दोनों का सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो 45 एंड 40 का जो टोटल एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? फटाफट निकाल लो। ये बार बार है 2 मिनट। तो नाउ इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 360। अगर 360 के हम 45 हिस्से करेंगे तो 8 हिस्से आ जाएंगे, और 360 के 40 में हिस्से करेंगे तो 9 हिस्से आ जाएंगे। अब बोला क्या गया कि ए लीव्स आफ्टर सम डे, एक कुछ दिन काम करके चला गया। कितने दिन किया अपने को नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर है, आपको ये बोला कि बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, कि बी ने जो बाकी बचा हुआ काम है वो 23 डेज में पूरा कर लिया। अगर बी 23 डेज काम कर रहा है, क्योंकि जो रिमेनिंग काम है वो 23 डेज चला है, अगर बी 23 डेज काम कर रहा है, एक दिन वो काम कितना करता है? 9 यूनिट का करता है, तो बी ने जो लास्ट में बचा हुआ जितना काम था वो कितना किया होगा? दोनों की मल्टीप्लाई, तो कितनी आ जाएगी? 207। यानी कि 207 बी ने क्या किया? काम को पूरा किया। नाउ 360 काम हुआ टोटल, 207 उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 10 में से 7 गए 3 और 5 और 1, यानी कि 153 जो वर्क है वो ऐसा वर्क है जिस वर्क में ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद में ए ने छोड़ दिया काम, बाकी काम किसने किया था? बी ने। बी ने कितने दिन में काम किया था? 23 में। 23 का हमने देखा कि 207 काम हो गया, पूरा काम 360 था, 207 खत्म करने पर 153 बचा। अब ये काम किसने किया होगा? ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं भाई? 17 यूनिट का काम कर सकते हैं। अब 153 को अगर 17 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो कितने पे चला जाएगा? 9 पे। यानी कि ए ने कितने दिनों के बाद में काम छोड़ा होगा? 9 दिनों के बाद में काम को छोड़ा होगा। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद में हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम जैसे मैन हो गया, उसके बाद में मैन के साथ वुमेन हो गया, चाइल्ड हो गया, यानी कि कुछ बॉयज है, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ मैन है, वुमेन है, साथ में उसके चिल्ड्रन भी है। ऐसे काम को 3-4 जो लोग बढ़कर कर रहे हैं वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तब तक ये थैंक यू, हैव अ नाइस डे।